नमस्कार, मैं हूं फिरोज शानी और आप मेरे साथ देख रहे हैं लोकमंत्र। भारतीय जनता पार्टी ने आज अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी किया। इस घोषणा पत्र को उन्होंने नाम दिया है संकल्प पत्र। इस बार बड़ी अजीब सी बात है कि चुनाव के दौरान जब अक्सर हम सुनते आते थे कि घोषणा पत्र जारी होता है, मैनिफेस्टो जारी होता है, अब इसके नए नए नाम आने लगे हैं। जैसे इसके पहले जब कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया था तो उसको नाम दिया गया था न्याय पत्र। तो इस बार बीजेपी ने इसका नाम दिया है संकल्प पत्र और इसको कहा जा रहा है मोदी की गारंटी। आजकल ये जुमला बड़ा चल रहा है, मोदी की गारंटी है। और खुद प्रधानमंत्री मोदी हर जगह जा के सभाओं में इसी बात पर जोर देते हैं कि ऐसा होगा और ये मेरी गारंटी है, मोदी की गारंटी है। किसी पार्टी की गारंटी नहीं है, किसी सरकार की गारंटी नहीं है, ये मोदी की गारंटी है। मतलब सरकार से, पार्टी से सबसे वो ऊपर है। तो बहरहाल एक बार हम थोड़ी सी नज़र डाल लें कि कुछ ख़ास बिंदुओं पर जो घोषणा पत्र में या संकल्प पत्र में जिसमें जिक्र है, तो ये कुछ इस तरह से है। इसमें कहा गया है कि सर्वाइकल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर के लिए योजनाएं बनाई जाएंगी। और जैसे कि आपको मालूम है कि जो ब्रेस्ट कैंसर है महिलाओं में, ये बहुत ही कॉमन है और अभी तक 10 साल से ये सरकार है, लेकिन अभी तक इसको लेके कोई योजना नहीं बनाई गई है। लेकिन इस बार उन्होंने कहा है कि अब हम, बीजेपी ने कहा कि हम बनाएंगे। श्री अन्न, नैनो यूरिया और कृषि आधारभूत ढांचे का विकास करेंगे। वंचित वर्ग को वरीयता दी जाएगी। 2025 को जनजाति गौरव घोषित करेंगे। मछली पालकों को की मदद करेंगे। और इसी तरह आगे चले तो 3 करोड़ महिलाओं को लखपतिया बनाने की गारंटी दी गई है। ओबीसी, एससी, एसटी को सम्मान की गारंटी दी गई है। सारे विश्व में रामायण उत्सव मनाने की गारंटी और अयोध्या को और अधिक विकसित करने की भी गारंटी दी गई है। अर्बन हाउसिंग कचरे से मुक्ति की भी गारंटी दी गई है। तो ये थे मुख्य पॉइंट। इसमें कुछ भी ऐसा नया नहीं है, कुछ भी नया नहीं है जिसको आप कहें, और लगभग एक कांग्रेस की तर्ज पर है, जबकि कांग्रेस का काफ़ी कुछ प्रैक्टिकल सा लगता है, ज़्यादा प्रैक्टिकल लगता है। और इसी को बैलेंस करने के लिए इन्होंने, बीजेपी ने काफ़ी बात की है। तो अगर हम बात करें कि और कुछ बातें तो ऐसी हुई कि उसको देख के लगता है कि क्या बात हो रही, जैसे कि 2036 में हम ओलंपिक आयोजित करेंगे, मतलब भारत में ओलंपिक का आयोजन होगा। आज 2024 चल रहा है, 2036 की बात कर रहे हैं और चुनाव अभी होने हैं। ये 2024 का घोषणा पत्र है, लेकिन हम बात कर रहे हैं कि 2036 में हम ओलंपिक का आयोजन करेंगे। इसका क्या मतलब है, मुझे समझ के बाहर है। इसी तरह उन्होंने कहा कि वंचित वर्गों को वरीयता दी जाएगी। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि वंचित वर्गों को वरीयता दी जाएगी, मतलब उनको प्राथमिकता दी जाएगी, उनको इम्पोर्टेंस दी जाएगी, उनको आगे लाया जाएगा। तो अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि करीब 10 साल में उन्होंने क्या किया। इसका मतलब अभी तक उनको वरीयता नहीं मिली थी। हालांकि वो कह सकते हैं कि कांग्रेस ने ही कभी वरीयता नहीं दी, लेकिन हम देने जा रहे हैं। ये अलग बात है कि हमने 10 साल नहीं दी उनको वरीयता। और दूसरी बात, एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जैसे किसानों को लेके कांग्रेस ने बातें की है, उसी तरह से इन्होंने भी कहा है कि कृषि आधारभूत ढांचे का विकास किया जाएगा। बीज से बाजार तक किसानों की आय बढ़ाने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पर एक शब्द यूज़ किया गया, कोशिश करेंगे। हम हो पाएगा नहीं हो पाएगा इसकी हम गारंटी नहीं देते, लेकिन हाँ, हम कोशिश करेंगे कि ये इससे किसानों की आय बढ़े आए। तो आपको बता दें कि जैसे कि किसान आंदोलन पिछले 2 साल से चल रहा है और किस तरह से उसका दमन किया गया है, सड़कों को छावनी में बदल गया, सीमाओं को छावनी में बदल दिया गया और सड़कों पर कीलें ठोक दी गई ताकि किसान जो है दिल्ली की तरफ कूच ना कर पाए। तो इसको देख के बड़ा अजीब सा लगता है। इसके अलावा उन्होंने, बीजेपी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ अधिक सख्त कार्रवाई करने की भी बात की है। तो यहाँ पर एक
बड़ी दिलचस्प बात जो है ये जो दिखाई देती है हमें कि यहाँ पर जो बीजेपी ने एक बार फिर धर्म का सहारा लिया है, एक बार फिर से भगवान राम का सहारा लिया है और ये कहा है कि पूरे विश्व में हम रामायण उत्सव कराएंगे। और अयोध्या मंदिर जो बन चुका है, जिसका उद्घाटन खुद ही पीएम मोदी ने किया था, प्राण प्रतिष्ठा जिसे कहते हैं, इसको हम और भी विकसित करेंगे। तो इस तरह से उन्होंने इसमें धर्म का तड़का भी लगा दिया है। और सबसे बड़ी हैरान करने वाली बात यह है कि बीजेपी ने युवाओं के लिए कोई भी सरकारी नौकरी का वादा नहीं किया है। उन्होंने बात की है इंफ्रास्ट्रक्चर हम बनाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग बनाएंगे। तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है आपको मजदूरों को नौकरी मिल जाएगी, मैन्युफैक्चरिंग में मिल जाएगी, इन्वेस्टमेंट है इसमें। लेकिन युवा जो है वो जो 22 करोड़ युवा हैं, मतदाता हैं इस देश में, उनके लिए कहीं भी सरकारी नौकरी की बात बीजेपी ने पूरे मैनिफेस्टो में नहीं की है। तो इस तरह अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने महिलाओं के विकास की बात की है, उनके लिए कहा है कि गरीब महिलाओं को हम 1 लाख रुपए सालाना देंगे। और इसके अलावा जो ग्रेजुएट हैं ग्रेजुएट युवा हैं, तो मनरेगा के तहत एक योजना ला के हम उन्हें रोज़गार देंगे, इंटर्नशिप देंगे। इंटर्नशिप का मतलब होता है कि उनको कुछ रोज़गार मिलेगा, जिससे जो शायद 1 लाख रुपये उनको सालाना दिया जाएगा। इस तरह की बातें कांग्रेस ने की है जो काफ़ी प्रैक्टिकल लगती है। और बीजेपी जो बात कर रही है वो और ऐसे कुछ प्रैक्टिकल से नहीं लगता। और दूसरी बात ये भी है कि इसमें कोई नई बात नहीं हो रही है, सब पुरानी बातें, थोड़ा सा सेंटेंस इधर से उधर कर दिए गए, अदरवाइज वही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक बार फिर बीजेपी ने ओबीसी SC ST को लुभाने की कोशिश की है। जैसा आपको मालूम है कि आज अम्बेडकर जयंती और इस मौके पर उन्होंने आदिवासियों जनजाति का जैसे कहा कि 2025 का जनजाति गौरव घोषित किया जाएगा और SC ST का भी हम उनका सम्मान बढ़ाएंगे। जो अभी तक उनको सम्मान नहीं मिला था उनको सम्मान देंगे। ये सम्मान किस रूप में होगा ये नहीं मालूम, या आर्थिक रूप से उनका कैसे विकास होगा ये हमें नहीं मालूम। तो ये सब बड़ी वेग सी चीज़ें हैं, बड़े लुभावने से लगते हैं, लेकिन क्या ये जनता इससे अब उसको मानेगी, क्या इसको स्वीकार करेगी कि वाकई ऐसा होने जा रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप हमारे चैनल को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।